हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप बैंक ऑफ बड़ौदा के नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बहुत ही आसान प्रोसेस है, तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो पहले ही आपको जानकारी रखना है कि किसी भी बैंक में अगर आप किसी भी तरह का फॉर्म फिलअप करते हैं तो कैपिटल लेटर यानी ब्लॉक लेटर में फिलअप करना आपके लिए सही होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले आपको यहाँ पे ब्रांच नेम लिखना है। ब्रांच नेम अगर पता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और अगर पता नहीं तो आपके बैंक के पासबुक में आप ब्रांच नेम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले ही ब्रांच नेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना खुद का नाम लिखना है, यानी अकाउंट में जो नाम दिया हुआ है वही नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, यानी आपका घर का एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से ब्रांच नेम लिखना है और यहाँ पे साइड में ब्रांच एड्रेस लिख देना है, यानी आपका ब्रांच जिस एरिया में है उस जगह का एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिपॉजिट और नॉमिनी का डिटेल्स लिखना है। तो नेचर ऑफ डिपॉजिट में आपका इस बैंक में जो भी अकाउंट है, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। या फिर अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं और उसके लिए आप नॉमिनी रखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आपको लिख देना है। तो इस बैंक में मेरा सेविंग्स अकाउंट है और सेविंग्स अकाउंट के लिए मुझे नॉमिनी रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट का नंबर लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट लिखा है तो मुझे यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट का नंबर लिख देना है। अगर आपका दूसरा किसी भी तरह का अकाउंट है और जिस अकाउंट के लिए आप नॉमिनी रखना चाहते हैं उस अकाउंट का नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आपको लिख देना है, या फिर अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका नॉमिनी का नाम लिखना है, यानी आप जिन्हें नॉमिनी रखना चाहते हैं उनका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस लिखना है, यानी नॉमिनी जिस जगह पे रहता है उस जगह का एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे कि इस सिचुएशन में मैंने जिन्हें नॉमिनी रखा है वो मेरा बड़ा भाई है, इसलिए मैंने यहाँ पे एल्डर ब्रदर लिख दिया है। तो आप जिन्हें भी नॉमिनी रखना चाहते हैं उनके साथ आपका जो भी रिलेशन है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी का एज लिखना है। उसके बाद बताया गया है कि अगर आपका नॉमिनी अगर माइनर है, यानी अगर आपका नॉमिनी का उम्र अगर 18 साल से कम है, तभी आपको यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ लिखना है। और अगर आपका नॉमिनी अगर माइनर नहीं है तब इसे आपको खाली रख देना है। तो इस सिचुएशन में मैंने जिन्हें नॉमिनी रखा है वो माइनर नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका उम्र 29 ईयर्स है, यानी वो माइनर नहीं है, तो मुझे इसे फिलअप नहीं करना होगा। तो अगर आप किसी माइनर को अगर नॉमिनी रखता है तभी आपको इसे फिलअप करना है, अदरवाइज इसे खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से बताया गया है कि अगर आप किसी माइनर को अगर नॉमिनी रखते हैं, यानी आप जिन्हें नॉमिनी रखते हैं उनका उम्र अगर 18 साल से कम है, तब यहाँ पे आपको किसी को विटनेस रखना होगा। तो इस सिचुएशन में मेरा नॉमिनी माइनर नहीं है तो मुझे इसे भी फिलअप नहीं करना होगा। लेकिन अगर आप किसी माइनर को अगर नॉमिनी रखते हैं तब यहाँ पे आपको किसी को विटनेस रखना होगा। जैसे कि पहले आपको विटनेस का नाम लिखना है, उसके बाद विटनेस का एड्रेस लिखना है और लास्ट में विटनेस का एज लिख देना है। और अगर आप किसी माइनर को अगर नॉमिनी नहीं रखते हैं तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस की जगह में आप ब्रांच एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना होगा। यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं तब यहाँ पे आपको थंब इंप्रेशन देना है, यानी अंगूठे का छाप देना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर अंगूठे का छाप देते हैं और अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं तब 2 जन को यहाँ पे आपको विटनेस रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप थंब इंप्रेशन देते हैं, यानी अगर आप अंगूठे का छाप देते हैं, तब 2 जन को आपको यहाँ पे विटनेस रखना होगा। तो यहाँ पे आपको विटनेस का नाम और एड्रेस लिखना है और जो विटनेस रहेगा उन्हें यहाँ पे सिग्नेचर कर देना होगा। ठीक इसी तरह से सेकेंड विटनेस का डिटेल्स भी आपको यहाँ पे लिख देना है। लेकिन अगर आप सिग्नेचर करना अगर जानते हैं तब इसे आपको खाली रख देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिग्नेचर किया है तो मुझे इसे फिलअप करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।